नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। साइबर क्राइम जबलपुर जोन द्वारा आमजन की सुविधा हेतु जारी किया गया ईमेल आईडी और संपर्क नंबर। कनिष्ठ अभियंता गुड़ का स्थानांतरण रोकने सर्व संगठन ने दिया ज्ञापन और सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता ने नगर निगम व एडवर्टाइजिंग एजेंसी की लापरवाही को मैनेजर की मौत का कारण बताया। प्रशासन से FIR एवं आर्थिक मदद की मांग की। खबरें विस्तार। कनिष्ठ अभियंता गुड़ का स्थानांतरण रोके जाने हेतु सर्व संगठन ने विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कनिष्ठ अभियंता गुड़ श्री प्रकाश गौतम का स्थानांतरण गुड़ विद्युत मंडल कार्यालय से रीवा कर दिया गया है। अभी तो गुड़ क्षेत्र की जनता उनके कार्यों से पूरी तरह से प्रभावित थी और खुश भी थी। जब तक वह क्षेत्र में थे, विद्युत की सतत मॉनिटरिंग कर अनवरत विद्युत प्रवाह चालू करवाने में जुटे रहे। प्राकृतिक आपदा के समय भी तत्काल विद्युत सुधार करवाकर 24 घंटे में विद्युत सप्लाई गुड़ क्षेत्र में चालू करवाने के लिए प्रयासरत रहे। श्री प्रकाश के स्थानांतरण से गुड़ की जनता अत्यंत दुखी है। इसी तारतम्य में सर्व संगठन ने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानांतरण रोके जाने की मांग की है। इस संबंध में ज्ञापनदाता ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी उसे स्थानांतरण किया गया है रीवा में। उसका विरोध प्रकट करने के लिए हम रीवा विद्युत मंडल में हम ये चाहते हैं कि हमारे गुड़ जेई प्रकाश गौतम जी जो रात दिन आम जनमानस की सेवा करते हैं, उनको पुनः गुड़ में ही रखा जाए, स्थापित किया जाए और उनको जो है तो किसी कारणवश उनको वहाँ से स्थानांतरण जो किया गया वो वापस लिया जाए। हमारे गुड़ में आम जनमानस उनको उनके काम से बहुत प्रेम करती है। इस लॉकडाउन जैसे व्यवस्था में वो जहां अधिकतर ऑफिसर अधिकारी ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन वो रात दिन फील्ड में अपने कर्मचारियों के साथ लगे थे, जिसका कारण है कि लोग उनको प्रेम करते हैं उनके कार्य से। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि गुड़ जेई प्रकाश गौतम जी को यहाँ पे पुनः गुड़ में स्थापित किया जाए। इसी का हम आज माननीय यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और आपके माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि हम भारतीय सर्व सेवा संगठन के लोग यही चाहते हैं कि उनको किसी भी हाल में गुड़ में ही रखा जाए, वहाँ से हटाया ना जाए। होर्डिंग गिरने से बैंक मैनेजर की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन ने होर्डिंग हटाने की कवायद शुरू की, जिसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने आकर रोक दिया। वहीं नगर निगम कर्मचारी अधूरा काम मौके पर छोड़कर 9 को 11 हो गए। बीती 28 तारीख की शाम चली तेज आंधी और तूफान के चलते अपेक्स बैंक मैनेजर की मौत हो गई थी, जिसमें लापरवाही हेतु नगर निगम एवं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बताया गया था, जिसके कारण नगर निगम की नींद उड़ी और शहर की 80 होर्डिंग्स को चिन्हित कर हटाने की कवायद शुरू करी। पहली होर्डिंग साईं मंदिर के पास से जैसे ही हटाना शुरू किया गया, वहां एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जिम्मेदार पहुंच गए और होर्डिंग कार्य को रोकना चाहा, परंतु नगर निगम कर्मी नहीं रुके। अंततः विभू सूरी ने अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते अधिकारियों पर दबाव बनाया, जिसके चलते होर्डिंग हटाने की कवायद अधूरी ही रह गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने निगम अधिकारियों समेत विभू सूरी से बात की। घटना इतनी हुई, इतनी भी घटना हो सकती है, क्या रोकना उचित होगा? अब ये तो ऊपर वाले अधिकारी बता पाएंगे। किसके हमको जहाँ से मतलब किसके निर्देश का रुकवाई थोड़ी है, हम तो काम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, दूसरी जगह कराएंगे। नहीं तो ये आधा छोड़ के कैसे? इसको भी अवैध बताया गया था, इस बोर्ड को भी अवैध बताया गया था। कार्रवाई हो चुकी है। अब ये आप अधिकारी से बात करिए, हम इसके संबंध में कुछ भी आपको कहने में आप लेके आए हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं लेकर हम तो कहने आए जब सिरमोट चला चले। मेरा कहना ये है, आधी कार्रवाई होने के बाद अचानक कैसे रुक गया? ऐसा क्या? रुका थोड़ी, काम तो चालू है। रुका कहाँ है? इसको जो लगवाएंगे, लगवा के वहाँ रखवाएंगे, आप उतर गई, करवाएंगे। कटिंग हो रही थी, आधी कटिंग होकर छूट गई, ऐसा क्या दबाव पड़ा? हमको कुछ दबा नहीं, हमको कोई दबा नहीं। काम करना है, काम करे। शासन का 2-3 मंजिले में लगे हैं, उनको पहले निकलवाना। क्या कार्रवाई चल रही है, कहाँ होगी? आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक होर्डिंग कार्ड कार्रवाई शुरू की गई है कि शहर के हर भागों में की जाएगी। आज हमने साईं मंदिर से शुरू किया गया, तो साईं मंदिर के सामने एक होर्डिंग निकल गई, तो होर्डिंग निकालना है यहाँ से। इसके बाद सिर्फ मोर्चा रह जाएंगे। अभी कोई विवाद निर्मित हो गई? हल्का सूरी जी भी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हमारा पैसा जमा है, तो इसी के लिए कमिश्नर साहब के पास मंत्री पार्टी फाइल लेके गए। कितने जगह चिन्हित किया गया है होर्डिंग बोर्ड? जी, कुल कितने होर्डिंग बोर्ड हटाए जाएंगे? कुल अपने को हटाना है, कुल अपने पास 70-80 की लिस्ट है। सभी
भैया सभी लोगों की होल्डिंग है। देखिए इन्होंने आज नोटिस जो दिए हैं ना, जो जितने नोटिस दिए हैं हमको जनवरी तक का इन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, डिमांड नोटिस जनवरी तक का सशर्त हमने दिया है इनको पैसा, और उसमें कुछ विसंगतियां थी। आज से 4 महीने पहले जो विसंगतियां थी उनको इंगित करते हुए मतलब हमने उसमें दिया है, अपोज में पैसा दिया है, चैलेंज करते हुए पैसा। ये जानकारी मिल रही है कि आपके जो दिए गए चेक बाउंस हो गए? कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है, हमारे पास ईमेल पड़ा है। हमने 22 तारीख को इनको ईमेल कर दिया था कि लॉकडाउन के कारण अभी आप चेक कृपया न लगाएं। पर्सनली भी बोला था और मेल पे रिकॉर्ड है, क्योंकि कहीं आने जाने वाला नहीं था कोई, इसलिए मेल भेजा कमिश्नर को। 1 नहीं 4 मेल भेजे। कल जो टावर गिरा था 500 वहाँ गिरा था, वो ये बताया जा रहा है कि उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। कोई समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी। जब आप पैसा ले रहे हो काहे का समय सीमा समाप्त हुई थी? इन्होंने लिख के दिया हो कोई कि समय सीमा समाप्त हो गई, ये निकलवा लो, तो हम निकलवाते। एक्चुअल में वो आप पैसा ले रहे हो, आप बराबर नहीं, आप ये बताइए, आप लगातार हमको बिल दे रहे हो, समय सीमा समाप्त हो गई है। इनके द्वारा लिखित बिल है हमारे पास, समय सीमा समाप्त हो गई है। पैसा आप ले रहे हो, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। लेकिन पैसे का ये था कि आपका चेक वो बाउंस हो गया। मैंने बताया तो आपको कि भाई मार्च में मैंने इनको मैसेज किया है कि आप हमारे चेक न लगाएं। मेल है मेरे पास, ऑथेंटिक मेल है मेरे पास। तो सर ये भाई आप भी, सरकारी मेल होता है, सरकारी पेपर में निकाल देते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि पढ़ो। मेल हमने आपको कर दिया, हमने इनको मेल कर दिया और टाइमली किया कि हमारा चेक आप न लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं अभी। सर ये जो नया टेंडर होता है उसके पहले वाले टेंडर के बीच में जो पार्ट होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा ऐसी घटना के लिए? किसकी? जो कल घटना हुई है। मैं जवाबदारी, देखिए ये तो दुखद घटना थी, वो गिर गया। कोई भी ना मैंने जानबूझ के किया, ना निगम प्रशासन ने जानबूझ के किया। ये एक अनहोनी थी जिसके लिए संवेदनाएं हमारे साथ भी हैं, उनके साथ हैं। पीड़ित पक्ष का कौन देखेगा? देखिए बता तो रहे हैं कि संवेदनाएं हैं, लेकिन ये एक दुर्घटना थी, इसमें ना नगर निगम इन्वॉल्व है, ना मैं इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली। मतलब वो आपके लीगल लगी? मैं होर्डिंग लीगल था सब, होर्डिंग में कहीं। अवैध होर्डिंग से हुई बैंक मैनेजर की मौत मामले में कांग्रेस नेता ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित परिवार की मदद व कार्यवाही की मांग की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा घटना के लिए जिम्मेदारों के लिए FIR की मांग की गई है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विनोद शर्मा द्वारा ये बताया गया कि हम लोगों द्वारा लगातार अवैध होर्डिंग हटाए जाने हेतु मांग के साथ धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद भी होर्डिंग नहीं हटाई गई, जिसके लिए नगर निगम एवं यूनिक विज्ञापन एजेंसी को बैंक मैनेजर के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। और क्या कहा, इस दौरान आप खुद सुनिए। में रीवा में अवैध होल्डिंग के कारण एक अपने ही बीच के बैंक मैनेजर की उस अवैध होल्डिंग के तहत वो अवैध होल्डिंग का ढांचा गिरा और वो वहीं पे अस्पताल ले जाते अपना दम छोड़ दिया, उनके प्राण उड़ गए। उसको लेकर के हम रीवा संभाग के कमिश्नर और हमारे नगर निगम के चूँकि वो प्रशासक भी हैं, उनसे हम यह करने आया कि 48 घंटे बीत गए, अभी तक उसमें क्या कार्रवाई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अवैध, यदि वो होल्डिंग वैध है तो ये बता देंगे भैया होल्डिंग वैध है, उसमें पूरी टेक्निकल चीज़ें थी, वो इत्तफाकन गिर गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रीवा नगर निगम में अवैध होल्डिंग का पूर्णतः कारोबार आज से नहीं 20 वर्ष से चल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जब मैं पार्षद बना, पिछले 5 साल से विभिन्न बिंदुओं की लड़ाई में लगातार लड़ा, उसमें मेरा एक मुद्दा था रीवा नगर निगम अवैध होल्डिंग मुक्त हो। आपको ज्ञात होगा कि हमने सिरमौर चौराहे में जाम लगाया, जाम किया, तब वहाँ के तत्कालीन रीवा के SDM और CSP वहाँ मौके पर जा करके बोले कि 48 घंटे के अंदर रीवा में अवैध होल्डिंग हट जाएंगे। उन्होंने कार्यवाही भी शुरू की, पर ये अपने पैसे के दमखम से और रीवा के तब के मंत्री के संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये अपना पैसे का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अवैध होल्डिंग नहीं हट पाई। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें आई। मैं केवल इतना कहने आया हूँ अपने रीवा के प्रशासक से कि आप इसकी जांच कराइए और नगर निगम के अंदर जितनी अवैध होल्डिंग है, खासतौर पे विभू सूरी जिनके अवैध होल्डिंग से आज हमारे बीच का एक आदमी मरा, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का उसका मुआवजा मिले और नगर निगम के अधिकारी जो दोषी हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के हम इनसे मिले हैं और यदि इस बीच कार्यवाही नहीं हुई तो मैं आम जनमानस के बीच में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि वहां से गुजरने वाला कोई भी हो सकता था। आप हो सकते थे, मैं हो सकता था, प्रशासक हो सकते थे, खुद विभू सूरी भी वहीं से गिर सकता था और उसकी ही बनाई होल्डिंग से वो भी मर सकता था। वो अभी
अभी भी रीवा में कई अवैध होल्डिंग है, तो रीवा अवैध होल्डिंग फ्री हो, होल्डिंग ही न रहे, क्योंकि अब इन होल्डिंगों को कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की, होल्डिंग मुक्त रीवा हो। इसके लिए मैं मिला, जनता के बीच में जाऊंगे यदि कार्रवाई नहीं करे। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि रीवा संभागीय कमिश्नर बहुत ही अपने संज्ञान में लेते हैं, बहुत दिल अच्छे आदमी हैं, गंभीर आदमी हैं, संवेदनशील आदमी हैं, और निश्चित तौर पर बिहू सूरी के खिलाफ वो 302 का मुकदमा दर्ज कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की वो मांग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इस घटना के पीछे नगर निगम एवं यूनिक एडवर्टाइजिंग की लापरवाही बताते हुए प्रशासन से नगर निगम एवं यूनिक विज्ञापन एजेंसी पर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। आप खुद सुनिए उनके द्वारा जारी किए गए वीडियो में क्या कहा गया है। निगम प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, लापरवाही है। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते एक जान जोखिम में पड़ गई, जान चली गई, और साथ में नगर निगम प्रशासन जो प्राइवेट एजेंसी को, जो बिहू सूरी जी को एक संविदाकार है और संविदाकार को यह कार्य सौंपा गया था नगर निगम प्रशासन के द्वारा, वो अभी अवैधानिक था। यह आज दैनिक जागरण के समाचार में इसका प्रकाशन भी हुआ है। निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण ही ये पूरे रीवा शहर में अवैध होर्डिंग लगी थी। छोटी होर्डिंग, बड़ी होर्डिंग जो लगी हैं वो नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई भी होर्डिंग वैध नहीं है। शासन के रेगुलेशन, शासन के मापदंड के कारण कई बार निवेदन किया गया कि जो शासन के नए रेगुलेशन अडॉप्ट हुए हैं उन रेगुलेशन के आधार पर ये जो होर्डिंग लगी वो होर्डिंग अवैधानिक है। चाहे किसी का वरदहस्त हो, किसी का संरक्षण प्राप्त हो, और होर्डिंग को लेकर वैधानिकता के साथ ही होर्डिंग लगनी चाहिए। परंतु इस अवैधानिक प्रक्रिया के कारण 28 तारीख को आंधी तूफान भी आया और वो अवैधानिक तरीके से लगी हुई होर्डिंग के कारण एक सिंह साहब की मृत्यु हो गई। यह बहुत दुखद है और इस प्रकार की जो घटना हुई है उसमें नगर निगम प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच कराया जाना चाहिए और नगर निगम एवं जो प्राइवेट एजेंसी है या जो भी एजेंसी है उसके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए। वर्तमान में जो आज भी होर्डिंग हटाई जा रही है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बड़े व्यापारियों की होर्डिंग नहीं हटाई जा रही, छोटे व्यापारियों की होर्डिंग हटाई जा रही है। मेरा ये कहना है एक तरफ से अवैध होर्डिंग हटाई जानी चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए, तत्काल उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित या बड़ा व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो होर्डिंग अवैधानिक है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जिला प्रशासन से मांग है कि नगर निगम प्रशासन के भी जो जोन प्रभारी हैं, जो एरिया प्रभारी हैं, जो बीट प्रभारी हैं, वो नगर निगम प्रशासन के विरुद्ध भी 28 तारीख को जो सिंह साहब की घटना हुई है उसमें उनके विरुद्ध आयुक्त महोदय से हमारी मांग है कि FIR दर्ज की जानी चाहिए और जो जिसकी होर्डिंग थी उसके विरुद्ध FIR धारा 302 के मुलजिम बनाया जाना चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दो दिन पूर्व आए आंधी तूफान के चलते हुए नुकसान का मुआयना करने की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा अंतर्गत रायपुर करचुलियान तहसील निवासी पीड़ित रामकृष्ण अग्निहोत्री ने तहसीलदार ममता पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि घर में पेड़ गिर जाने से लाखों रुपए की गृहस्थी समेत घर नष्ट हो गया।
जिसका मुआयना कराकर शासन की तरफ से मदद की जाए। वहीं पड़ोसी दबंगों द्वारा घर में गिरे पेड़ को हटाए जाने पर असमानी तत्वों द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा थाना रायपुर करचुलिया में की गई है। मेरा मकान गिर गया है जी। और बीएन प्रसाद अग्निहोत्री, राघवेंद्र और शैलेंद्र अग्निहोत्री जबरन मेरी दीवार की बगल में पेड़ लगा लिए जी। और पेड़ नहीं काट रहे थे जी। और तूफान आई 28 को, तो पेड़ गिर गया तो मेरा सीमेंट की करीब 1 लाख की नुकसान हो गई, दीवार टूट गई और मेरे अनाज का भंडारण गेहूँ भूसा खत्म हो गया जी। अब उसमें विवाद में आमादा होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो पेड़ कटवा लें अपना, जिससे मेरा मकान सुरक्षित रहे। जी सर, तो सर यहाँ जब आप आए तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया इस संदर्भ में? यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि तहसीलदार इंजीनियरिंग कॉलेज में है और पटवारी को दीजिए और वही कार्यवाही करेंगे। बाबू कहते हैं कि हमारे पास कोई बात नहीं है, हम नहीं हंसवाली जी। और मैं भटक रहा हूँ 2-3 दिन से, मेरे अनाज का भंडारण बर्बाद हो गया और कोई सुनने वाला नहीं है, लॉकडाउन है ही। और अगर इसका निराकरण नहीं होता तो किसी समय जन की नुकसान हो सकती है, आदमी की मृत्यु हो सकती है, पेड़ तो बढ़ेंगे। साइबर क्राइम बढ़ने के चलते उच्च स्तरीय अधिकारियों से शिकायत करने हेतु जबलपुर जोन द्वारा ईमेल आईडी एवं संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। साइबर अपराध बढ़ने के चलते आम आदमी की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जबलपुर साइबर जोन द्वारा साइबर क्राइम संबंधी शिकायत करने हेतु आम आदमियों के लिए ईमेल आईडी समेत महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र जारी किए गए हैं। ये जानकारी रीवा साइबर सेल प्रभारी गौरव मिश्रा ने रीवा 24 न्यूज को दी है। इस समय अपने साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है कि लॉकडाउन में अपने यहाँ जो शिकायतों का नंबर ऑफ शिकायतें थी वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो उसको देखते हुए हमने संभाग लेवल पे जो है, मैं जो जबलपुर में है, पूरा रीवा संभाग भी उसी में आता है साइबर की अगर शिकायतों के बारे में देखा जाए तो वहाँ चर्चा के बाद क्या हुआ कि वहाँ जो अपने एसपी साहब हैं श्री अंकित शुक्ला सर, उनसे बात की गई तो उन्होंने जो कि कंप्लेंट के लिए एक ईमेल आईडी जारी की है जिसपे कि जबलपुर, सतना, रीवा और इधर सीधी, सिंगरौली ये लोग अपनी ईमेल कर सकते हैं शिकायतों को और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो वहाँ पे डे ऑफिसर होगा उससे बात कर सकते हैं और उनकी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई ये भी जान सकते हैं, क्योंकि ये रीवा पे भी अपने यहाँ भी ये सारी शिकायतें होती रहेंगी। और इसके अलावा अगर वो चाहें कि ऊपर संभाग लेवल पर अगर शिकायत करना चाहते हैं तो हमारे जो पुलिस अधीक्षक सर हैं साइबर जो जबलपुर के, उन्होंने एक नंबर जारी किया है और एक ईमेल आईडी जारी की है जो मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा। उसके माध्यम से भी जो अपनी पब्लिक है वो उनको शिकायत कर सकती है, तो वहाँ से भी शिकायत फॉरवर्ड होकर जो है संबंधित ज़िले को चली जाएगी और ज़िले में जो भी टीम रहेगी उस पर काम करेगी और कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी जो है जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके और जो भी अपने पीड़ित व्यक्ति हैं उनका निराकरण हो सके शिकायतों का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत फिर से मिली लावारिश नोट। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधाबाग में एक बार फिर से लावारिश नोट मिले हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नोटों को जब्त कर आगे की कार्यवाही
शुरू कर दी है। दस्ताना कोनो दिक्कत नहीं है। 255 का है। ये 200 क्या है ना, 5 ज़्यादा चला गया। क्या है गिनती कमजोर थी, 5 नहीं तो 255 कह दी और नहीं ना गिनती कमजोर थी। और चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। साइबर क्राइम जबलपुर जोन द्वारा आमजन की सुविधा हेतु जारी किया ईमेल आईडी और संपर्क नंबर। कनिष्ठ अभियंता गुड़ का स्थानांतरण रोकने सर्व संगठन ने दिया ज्ञापन और सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता ने नगर निगम व एडवर्टाइजिंग एजेंसी की लापरवाही को मैनेजर की मौत का कारण बताया। प्रशासन से FIR एवं आर्थिक मदद की मांग। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।